दिल को दहला देने वाली हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एंग्लो इंडियन टीचर मिस्टर ओलिवर एक बार देर रात शिमला के बाहर बने अपने स्कूल से लौट रहे थे। ये स्कूल अंग्रेज़ी पब्लिक स्कूलों के तर्ज पर चल रहा था और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे ब्लेज़र, टोपियों और टाई में सजे ज़्यादातर अमीर घर के होते थे। मशहूर अमेरिकी मैगज़ीन ने इस स्कूल की तुलना इंग्लैंड के मशहूर स्कूल इटेन से करते हुए इसे इटेन ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी थी। मिस्टर ओलिवर यहाँ कुछ सालों से पढ़ा रहे थे। अपने सिनेमा घरों और रेस्टोरेंट के साथ शिमला बाज़ार स्कूल से 3 मील दूर था और कुंवारे मिस्टर ओलिवर अक्सर शाम को घूमने शहर की ओर निकल पड़ते थे। अंधेरा होने के बाद देवदार के जंगल से गुजरते छोटे रास्ते से स्कूल लौटते थे। जब हवा तेज चलती थी तब देवदार के पेड़ों से निकलती उदास डरावनी सी आवाज़ों की वजह से ज़्यादातर लोग उस रास्ते का इस्तेमाल ना करके मुख्य रास्ते से ही जाते थे। लेकिन मिस्टर ओलिवर भूत प्रेतों जैसी चीज़ों में भरोसा नहीं रखते थे। उन्होंने एक टॉर्च रखा हुआ था जिसकी बैटरी ख़त्म होने वाली थी। टॉर्च से निकलता कम प्रकाश जंगल के संकरे रास्ते पर पड़ रहा था। जब उसकी कम रोशनी एक लड़के की आकृति पर पड़ी तो चट्टान पर अकेला बैठा हुआ था। तब मिस्टर ओलिवर रुक गए। लड़कों को अंधेरा होने के बाद बाहर रहने की अनुमति नहीं थी। तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो लड़के? मिस्टर ओलिवर ने थोड़ी कठोरता से उसके पास जाते हुए पूछा ताकि वो उस बदमाश को पहचान सकें। लेकिन उस लड़के की ओर बढ़ते हुए मिस्टर ओलिवर को ये महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो लड़का रो रहा है। उसने अपना सिर झुका रखा था। अपने हाथों में उसने अपने चेहरे को थाम रखा था और उसका शरीर कांप रहा था। वो एक विचित्र बेआवाज़ रुलाई थी और मिस्टर ओलिवर को साफ तौर पर थोड़ा विचित्र महसूस हुआ। अच्छा, क्या बात है? उनकी आवाज़ में अब क्रोध की जगह रहम आ गया था। तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने जवाब ना दिया, ना ऊपर देखा। उसका शरीर पहले की तरह खामोश सिसकियों के साथ कांप रहा था। अरे बच्चे, हो गया। तुम्हें इस समय बाहर नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ अपनी परेशानी। उसने चेहरे से अपने हाथ हटाए और अपने शिक्षक की ओर देखा। मिस्टर ओलिवर की टॉर्च की रोशनी उस लड़के के चेहरे पर पड़ी। अगर आप उसे एक चेहरा कहना चाहें तो। उस चेहरे पर आँखें, कान, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था। वो बस एक गोल चिकना सर था और उसके ऊपर स्कूल की टोपी पड़ी थी और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन मिस्टर ओलिवर के लिए ये यहीं ख़त्म नहीं हुई। उनके कांपते हाथों से टॉर्च गिर पड़ी। वो मुड़े और गिरते पड़ते पेड़ों के बीच से तेज़ी से भागते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगे। वो अब भी स्कूल की इमारत की तरफ ही दौड़ रहे थे। को बीच रास्ते में एक लालटेन झूलती हुई दिखाई दी। मिस्टर ओलिवर चौकीदार से टकरा कर लड़खड़ाए और हाँफते हुए सांसें लेने लगे। क्या बात है साहब? चौकीदार ने पूछा। क्या वहाँ कोई दुर्घटना हुई है? आप दौड़ क्यों रहे हैं? मैंने कुछ देखा, कुछ बहुत ही भयानक। जंगल में एक रोता हुआ लड़का और उसका चेहरा नहीं था। चेहरा नहीं? आँख, नाक, मुंह कुछ नहीं। क्या आपका मतलब है कि वो ऐसा था साहब? चौकीदार ने पूछा और रोशनी अपने चेहरे के ऊपर ले गया। चौकीदार के चेहरे पर ना आँखें थीं, ना कान और ना ही कोई अंग, यहाँ तक कि भवें भी नहीं। और तभी हवा चली और लैंप बुझ गया। तो आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।